महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊँवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रितु आर्या और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महकता आंचल। वो कहते हैं ना, हमारी उम्र शरीर के साथ साथ हमारी सोच भी बड़ी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, पूरा परिवार एक साथ रहने के बाद भी सबकी सोच अलग अलग होती है। यदि परिवार में माहौल अच्छा है, सब एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, तो सोच सही दिशा में आगे बढ़ती है। और यह भी सच है, उस सोच को विस्तार मिलता है, उसे बल मिलता है। और अच्छी सोच हमेशा अच्छे परिणाम और अच्छे आदर्श भी स्थापित करती है। और कई बार आपने सुना होगा, अरे वो आदमी इस सोच का नहीं है, या फिर वो औरत इस सोच की नहीं है, उनकी सोच हम लोगों से मेल नहीं खाती है, फला फला। और कई बार परिवार में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। बेटी बेटा, पति पत्नी, सबकी सोच में काफी अंतर होता है। पति पत्नी के बीच जब ऐसी स्थिति होती है तो काफी कुछ पर इसका असर भी पड़ता है। सबसे पहले हमारा पारिवारिक माहौल खुशनुमा नहीं रहता, और दूसरा हमारे रिश्तों में भी फर्क पड़ता है, वो मिठास नहीं रह जाती। और कई बार ऐसा होता है, जब आपके पति काम से या फिर ऑफिस से घर लौटते हैं तो आपके पास उनसे बांटने के लिए बहुत कुछ होता है, और उसे बांटने के लिए आप बहुत उतावले भी रहते हैं। और कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी दिनचर्या को अपने पति के साथ बांटना चाहती हैं। तो आज मिलते हैं ऐसी ही कुछ महिलाओं के साथ। मेरा नाम लाल सिंह डंगवाल है। निश्चित तौर पे हम देखते हैं कि जो घर की महिला होती है, वो गाड़ी के जो पहिए होते हैं ना, वो बिना ये कहते हैं कि यार अगर महिला है तो तभी जाके घर का एक संचालन बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। मैं ज़रूर किसी भी बात को, अपनी दिनचर्या को अपनी महिला या अपनी पत्नी से शेयर करता हूँ बात को। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि दिनचर्या को शेयर करते हैं, उनके साथ बांटते हैं, तो क्या वो भी आपकी बातों को इतने इत्मीनान से सुनती हैं, और आपको कितना हद तक लगता है कि वो आपकी बातों पर अमल करती? मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आज बहरहाल लोग कहते हैं कि पुरुष प्रधान है या ये है, महिलाओं को तवज्जो नहीं दी जाती है। मैं तो अपनी महिलाओं को पूरा सपोर्ट करता हूँ। इवन वो अगर दिन में अगर मेरे को बताए कि आपको ये काम करना है, तो मैं उस काम को करने के लिए मतलब ज़रूर तत्पर रहता हूँ, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो जो भी कहती है उस काम को हम आराम से एक दूसरे को मिल बांट करके काम को करते हैं। बनाई रखती है खाना। अगर कभी उनको लगता है कि यार हमको ये चीज़ आज सब्जी को बदल के खाना है, वो बता देती हैं कि भैया आज सब्जी मार्केट से ये सब्जी लाइए, तो हम शाम को प्रस्तुत कर देते हैं। तो उसके बाद फिर उनका अपना काम चल जाता है, उनके आधार पे काम होता है। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डूंगर सिंह। अच्छा, ये बताइए, क्या आप अपनी जो दिनचर्या है, दिनचर्या में जितने भी सारे काम होते हैं, अपनी पत्नी के साथ बांटते हैं उन्हें? क्यों नहीं है, बातें तो होती हैं हमारे शाम को घर में जाके कि मैं क्या करता हूँ या आप क्या करते हैं, इस टाइप से पूरी बातें होती हैं। वो भी हमें बताती हैं या हम भी उसे अपनी जानकारी देते हैं। मतलब काम अलग अलग हुआ, उनका काम अलग हुआ और हमारा काम अलग हुआ, लेकिन बातें होती हैं हमारी आपस में, पूरी बातें होने वाली है कि मैं इस तरीके से करता हूँ, तू इस तरीके से करती है। नमस्कार, अपन नाम किसे? मेरा नाम तुलसी बिष्ट है। अच्छा तुलसी जी, ये बताओ, क्या अपन जो पति हैं अपन साथ बांटनी उन चीज़ों के कोई ले काम काज कुछ ले करनी? हाँ, बांटने घरा भी बतौने मैं आज यश करो अगर कोई परेशानी हरे छो एक बार में बातचीत करने जिसके वो बातों पे आगे कोई सोल्यूशन निकले जो। अच्छा, इसके कभी तुमको कोई परेशानी है जाए तो उन्हें तुम अपन उनको बताओ छा, तो उन कतु इत्मीनान अपन बातों के सुननी, कतु धीरे धीरे सुननी बातों के सुनने, जिसके मेरे कोई ले परेशानी है या कोई ले दिनचर्या एक बार में कोई ले बात पे आगे करना छो, मैं अमल करने अपन ले हर कोई बात के बतौने शेयर करने भी आगे है। फिर एक दिन इसी के पारो गंगू चौर गई बोल गाड़ लगाया, उनका ढूंढ लगोन भूल गई, ओट लगोन, तो गाड़ी अफी उसके मुड़े से गाड़ी अफी बैग भेज गाड़ी तीर छोटो ने फिर बेच के फिर अड़िया दी कसी के कली ला फिर
तो ब्याह का आबिर बहुत उइल बतोनी भाव हाथ में जो तू खसोड़ लागी भाव सब खसोड़ीन भाव सब दिखोनी भाव मतलब अपन हर कोई बात के बतोने तसके। नमस्कार दीदी, का अच्छा? नमस्कार ऋतु, मैं ठीक है और तुम्हारे कुछ सब ठीक है ना? बिल्कुल सब बढ़िया छे। अच्छा ये बताओ, आपू जो अपन दिनचर्या छे रत्ते बटी ब्याह तक जो तू काम कर छा, क्या अपन पति के साथ में इन बातों को बांट छा? हाँ, बिना बताया तो मने नहीं मानो। और क्या कहने जुले काम करी क्यों क्या कहने सब एक पार्ट तो पढ़ती हूँ, बस जो दिन भर जो तो काम कर रहा हूँ उगे क्या कहने जब तो नहीं उन्होंने ने बताओ तब तो नहीं चैन न। अच्छा, जिसके ब्याह के जब काम बटी घर आया मतलब बटी ड्यूटी बटी घर आनी छे तो अपन बातों करने के लिए आपको खुद खूब उत्साहित रहने वाला, तो उन अपन बातों को कतु गौरव सुननी कतु अमल करनी अपन बातों पे, ये बताओ। सुनने ही आप कभी कभी थकान हो रहा है या मूड खराब हो रहा तब नहीं सुनो न था, लेकिन मैं जल्द कहूँ हर बात के सुनने। हाँ किला ने आप क्या कहने दूसरी साथ भो अगर एक दूसरे अगर अपन दुख सुख ने बैठे हाथ उनमें क्या कहने दिक्कत महसूस होनी रहे है। और क्या कहने जब तक उन्होंने बताऊँ तब तक कोई ले महिला छ, लेकिन अपन अगर दुख सुख क्या कहना अपन घर वाके ने बता लिया और कह बता वो ना दुख सुख ने सुनल और दूसर को सुनल। और हमेशा एक मूड थोड़ा हो रहा कभी कसो हो जो तुके क्या कहना समय निकलते जो तुके आदमी परेशानी बढ़ते रहे छे, हमेशा मूड एक नहीं रहो। ये तो एक पहलू था। अब अगर बात करें इसी के दूसरे पहलू की, तो हर कोई अपनी सोच के अनुसार कार्य करता है और उसकी जीवन शैली भी वैसी ही होती है। पति पत्नी को परिवार मिलकर आगे बढ़ाना होता है और हर कोई अपने परिवार की उन्नति और खुशहाली चाहता है। इसके लिए कई बार हमें अपनी सोच को भी परिवर्तित करना पड़ता है। पर कई बार देखा जाता है अधिकतर महिलाएं किसी निर्णय पर अपनी सहमति दे देती हैं, जबकि वो जानती हैं कि ये निर्णय सही नहीं है, लेकिन वो अपनी सोच को जाहिर नहीं कर पाती हैं। स्वामी परदेसा कबला घरा घराया स्वामी रंगीलो चेता। स्वामी परदेसा कबला घरा घराया स्वामी रंगीलो चेता। घराया जरूर स्वामी लागी रूलो आसा। घराया जरूर स्वामी लागी रूलो आसा। प्रेमिया ला घर स्वामी कर लो यो बाता। प्रेमिया ला घर स्वामी कर लो यो बाता। स्वामी परदेसा कबला घरा घराया स्वामी रंगीला चेता। स्वामी परदेसा कबला घरा घराया स्वामी रंगीला चेता। कभी उन्हें ये लगता है कि शायद ये सही नहीं है, या कभी ये लगता है शायद मेरा फैसला स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इस सब से उस समय की स्थिति तो निकल जाती है, लेकिन इसका असर ऐसा होता है कि महिलाएं बहुत कम अपनी बात किसी विषय पर रख पाती हैं। उनके परिवार, पति, घर के बुजुर्ग जो भी निर्णय लेते हैं उसे वो स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी छोर में एक टीट सी उठती है और वो खुद को दूसरे से हीन समझने लगती हैं। उसे अपने आप में कमियां ही कमियां नजर आने लगती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है घर के वातावरण में खुद को तनावग्रस्त महसूस करने लगती हैं और एक कुंठा किसी घुन की तरह उसे अंदर से खोखला करती रहती है। कई बार आपने देखा होगा और सुना भी होगा, अरे देखो फलानी महिला पहले कितनी काली थी, मरियल थी, और अब देखो कितनी सुंदर हो गई है। और ये भी सुना होगा, पहले ये कैसी थी, कितनी सुंदर थी, और अब देखो कैसी हो गई है। और ये सब तब होता है जब हम एक बीमार मन के साथ जीवन जी रहे होते हैं। तो क्या होता है इसका परिणाम? आइए मिलते हैं डॉक्टर से। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर भास्कर मेहरा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। सर, आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि कई सारी महिलाएं होती हैं जो तनावग्रस्त रहती हैं, अक्सर चिंता में रहती हैं, तो इससे उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? जी ऐसा होता है, तनाव के बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो मानसिक होते हैं, एक शारीरिक होते हैं, एक होता है घरेलू।
तो हम ये देखते हैं पहले कि उसको तनाव किस कारण से है, अपने कामकाज से है या कोई उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको तनाव है, या फिर शारीरिक उसे कोई बीमारी है। तो हमें जब उसको ट्रीट करना होता है या ठीक करना होता है तो हमें पहले सबसे पहले उसके लक्षण लेने पड़ते हैं कि वो किस वजह से तनाव में है। घर में ज़्यादा काम है, छोटे बच्चे हैं, सारा खेती बाड़ी का काम करती हैं वो, एक तो ये हो जाता है। दूसरा ये होता है कि वो तनाव जैसे ले रही है वो किसी अपनी शारीरिक बीमारी से तो नहीं ले रही, शायद उसको ल्यूकोरिया है या मेंसेस प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो अपनी बात पूरी नहीं बता पाती। तो हम उसके बॉडी में जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं इस चीज़ के, वो यही पड़ते हैं कि सबसे पहले उसके मेंटल इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उसको चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, और उसके बाद पारिवारिक कलेश जिसको हम कहते हैं, लड़ाई झगड़ा, ये चीज़ें तो उसकी आती हैं। ये होते हैं प्राइमरी सिम्टम। बाद में सेकेंडरी सिम्टम क्या होता है कि अगर लगातार किसी पेशेंट को साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक यही दिक्कत रहे तो वो मानसिक रोग से ग्रसित हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि घरेलू, हम लोग कहते हैं ना, इसको बोलते हैं हिस्टीरिया, डर गया, ये हो गया, और प्रॉब्लम, ये चीज़ें आती हैं उसमें। वाकई दिव्यांगियों, दुनिया बहुत बड़ी है। इस नई दुनिया के इस नए दौर में आप अपनी सोच को विकसित होने दें, उसका उपयोग कई फैसलों पर करें। अपने व्यक्तित्व को निखारने और आगे बढ़ने के लिए हजारों रास्ते खुले पड़े हैं। बस कुंठा की चादर हटाइए और सोच का फूल बिखेरिए।